हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। जो भी आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेरी हो, डाउट हो, वो आप कमेंट कीजिए। मैं कमेंट हमेशा देखता हूं। आपके डाउट जो होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे उस पर। तो जितने भी नीट एस्पिरेंट बच्चे हैं या जेई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं या बोर्ड के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, उन सभी को मैं इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 2D मोशन। उनके हम नीट फिजिक्स के PYQ देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक यूनिट वेक्टर दिया गया है। ओके, हमें क्वेश्चन में एक यूनिट वेक्टर दिया गया है। तो ये यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप। और इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि सी का वैल्यू क्या आएगा। तो हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट इज इक्वल टू 1। कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू अंडर रूट 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन दे देंगे और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, अब प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज कि उसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट का स्क्वायर का सम होगा। ओके, और इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके, तो इस स्क्वायर रूट को हम उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ओके, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.89 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब चलिए हम सी का वैल्यू निकालते हैं। तो सी स्क्वायर 0.89 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। लेट मी चेक। 0.19 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, दैट इज करेक्ट। अब यहां से हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 0.89। अब यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दैट इज 1.00 0.89। अब यहां से आएगा 1.0। ओके, तो सी स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा 0.11 आ जाएगा। तो यहां से जो सी का वैल्यू आएगा अंडर रूट 0.11। दैट इज की आवर फाइनल आंसर। कि जो सी का वैल्यू आएगा वो स्क्वायर रूट 0.11 आएगा। ओके, तो चलिए हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 0.11 दैट इज कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कि इफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर। क्वेश्चन में ये गिवन है, दैट इज की गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। तो इस केस में हमें यह बताना है कि ए और बी के बीच में क्या होगा, एंगल क्या होगा। दो वेक्टर के बीच में हमें एंगल्स बताना है कि क्या आएगा। जब ये कंडीशन हो तो दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का जो रिजल्टेंट होता है वो आर वेक्टर होता है। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते थे, तो आर वेक्टर जो होता था, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता था, ऐसे मैग्नीट्यूड निकालते थे। तो इसका जो होता था मैग्नीट्यूड का वैल्यू आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा होता था ना, वो वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल होता था। तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें, दैट इज कि इसका मैग्नीट्यूड लें हम, तो इसका आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो इसका आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा। हमने इसका किया तो हमने इसका मैग्नीट्यूड लिख लिया और इसका मैग्नीट्यूड लिया। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो हमको क्या मिलेगा कि हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इस वाले टर्म को अगर हम इस साइड भेजते हैं तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 4ab और इसका वैल्यू जो आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा वो हमारा 0 आ जाएगा। तो थीटा के किस वैल्यू पर उसका कॉस थीटा का वैल्यू 0 आता है, तो हम जानते हैं कि पाई बाई 2 होता है। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ से निकालेंगे तो कॉस इनवर्स 0 आ जाएगा और इसका जो वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा, दैट इज़ कि 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, और दैट इज़ हमारा फाइनल आंसर होगा। दैट इज़ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अब देखिए, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल जब 90 डिग्री होगा तो उस केस में ये वाला जो कंडीशन होगा ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, ये लागू होगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं, दैट इज़ कि हमारा करेक्ट आंसर 90 डिग्री आया है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन है इसमें भी कि द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दैट इज़ कि सेम क्वेश्चन वही है, मतलब कि पेस्ट कॉपी है। तो यहाँ पर भी जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा, वो हमारा क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। ओके, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अब आगे वाला क्वेश्चन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी आर 3, 4 एंड 5 दिया गया है। दैट इज कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड दिया गया है वो दिया गया है 3, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड दिया गया है वो दिया गया है 4 और वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड दिया गया है वो दिया गया है 5। दैट इज करेक्ट। ओके, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि वेक्टर जो सी है वो सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, सम ऑफ टू वेक्टर्स है। वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिया गया है। तो हमें ये बताना है कि वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल्स कितना होगा। ठीक है, एंगल कितना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो हम तो ऐसे कर सकते हैं ना, इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और हम जानते थे कि आर का जो वैल्यू आता था, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते थे इसको तो कितना आता था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आता था, जहाँ पर थीटा जो होता था इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल होता था। ओके, तो जस्ट लाइक हम इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं। ये सी यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि बस वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है। तो सी का वैल्यू जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5।
अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि ए का जो वैल्यू दिया गया है वो 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 हो जाएगा और कॉस थीटा आ जाएगा। अब इस स्क्वायर रूट को इस साइड भेज देते हैं, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। ओके, और ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस थीटा। ओके, तो ये दोनों अगर हम ऐड करते हैं, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये 25 हो जाएगा, और ये 25 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा जो LHS में हो जाएगा कि 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा, हमारा इतना आ जाएगा। यस, तो यहाँ से क्या होगा कि ये 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 24 आ जाएगा, इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 अगर आ गया तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, दैट इज π/4 आ जाएगा, π/2 आएगा, सॉरी π/4 नहीं आएगा, π/2 आएगा, π/2 आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर में देख लेते हैं कि एंगल जो होगा हमारा 90 डिग्री आएगा, दैट इज कि ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, π/2। ओके, तो फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में गिवन है कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, जो पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो पोजीशन वेक्टर क्या दिया गया है, तो पोजीशन जो दिया गया है वो टाइम का फंक्शन दिया गया है 4t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, ये दैट इज की पोजीशन दिया गया है। t सेकेंड में है और r मीटर में है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो भी टाइम का फंक्शन होगा, और t बराबर 1 सेकेंड पर निकालना है कि हमें वेलोसिटी निकालना है इस पोजीशन वेक्टर से t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है कि वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पोजीशन वेक्टर अगर हमें पता होता है तो हमें इसका डिफरेंशिएशन लेना होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम इसका डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। तो d/dt r/dt इज इक्वल टू, इसको भी टाइम से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, इज इक्वल टू d/dt, और यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 5k। अब यहाँ से क्या आएगा कि 4 कांस्टेंट नंबर है, यहाँ से दैट इज कि ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखिए अगर 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और टाइम का मतलब कि t का जो डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में वो 1 आ जाएगा, गुणे 1 आ जाएगा, i कैप आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 भी कांस्टेंट नंबर है, ये बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में वो 2t आ जाएगा, तो 2t लिख देंगे, ये j कैप हो जाएगा, प्लस 5 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 0 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। ओके, तो हमारा जो वेलोसिटी आ जाएगा vt एज अ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4i कैप प्लस 4t j कैप, और हमारा जो वो तो 0 आ गया है, तो 0 में ऐड करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो दैट इज़ कि यहाँ पर हमें जो वेलोसिटी निकालनी है वो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर निकालनी है। तो चलिए हम निकाल देते हैं। तो 4i कैप, इसमें तो कोई टाइम का फंक्शन नहीं है, और यहाँ पर t के जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 × 4 4 हो जाएगा, j कैप आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर इसका क्या करेंगे, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज कितना आ जाएगा 2 × 16 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो हमारा जो वेलोसिटी का वैल्यू आया है वो 4√2 मीटर पर सेकेंड आया है। अब चलिए हम डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि अगर हमें कोई वेक्टर दिया गया है x y z के कंपोनेंट में, तो अगर यहाँ पर देखिए कि i कैप एंड j कैप के फॉर्म में दिया गया है,
तो यहाँ पर अगर बाई द वे सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर पोजीशन वेक्टर ऐसे दिया गया हो या वेलोसिटी वेक्टर दिया गया हो, अगर यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि अगर वेलोसिटी वेक्टर वी एक्स आई कैप हो और प्लस वी वाई जे कैप हो, तो यहाँ पर हम tan थीटा अगर लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा वी वाई बटा में वी एक्स, यही इसका वैल्यू होगा, tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा और वहाँ से हम एंगल निकाल लेंगे, थीटा निकाल लेंगे। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। यहाँ से ये जो हुआ वी एक्स के जगह पर है, ये वाला जो है वी एक्स के जगह पर है, और ये वाला जो है वी वाई के जगह पर है। ओके, तो हम यहाँ पर tan थीटा पुट करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, सबसे पहले वी वाई लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, और उसके बाद वी एक्स लिखेंगे वो 4 आ जाएगा। मतलब कि वाई कंपोनेंट पहले लिखेंगे, अब बटा में हम क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट दे देंगे। तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जब tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया तो थीटा के किस वैल्यू पर tan थीटा का वैल्यू 1 आता है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 होता है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स 1 बराबर पाई बाई 4, दैट इज की 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 4√2 मीटर पर सेकेंड आएगा। ओके, तो हमें ये दोनों आंसर हमारा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये मैच कर रहे हैं। तो 4√2 और 45 डिग्री, दैट इज कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Yes, the x and y coordinate of the particle at any time are x is equal to given and y is equal to given. That is कि जो x coordinate है वो टाइम का फंक्शन है और ये गिवन है कि 5t माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी क्या है, टाइम का फंक्शन है, तो ये दिया गया है 10t। अब आगे बताया गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अगर हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया गया है और एक्सेलरेशन निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, और जब वेलोसिटी पर फिर से एक डेरिवेटिव लगाएंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो अगर हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया गया है तो पोजीशन कोऑर्डिनेट पर अगर डबल डेरिवेटिव लगाते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लगाएंगे तो ये वी एक्स आ जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 5 तो कांस्टेंट नंबर है, ये बाहर निकल जाएगा, और t का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में 2t आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें vx का जो वैल्यू मिला वो मिलेगा 5 माइनस 2t। अगर हम फिर से इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये हमें एक्सेलरेशन दे देगा x कंपोनेंट में, तो ax जो हो जाएगा वो d vx बाई dt आ जाएगा। ओके, और अगर हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर। ओके, ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है, ये वेलोसिटी के फॉर्म में है, और ये एक्सेलरेशन है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा, हम फिर से इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 5 तो कांस्टेंट नंबर है, अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, माइनस 2t, तो 2 कांस्टेंट नंबर है तो ये बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव अगर लेंगे, t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया x का जो वैल्यू मिला वो मिल गया -2। ओके, -2, वेरी गुड। तो हम यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ओके, देन आफ्टर हम चलते हैं y के लिए। तो यहाँ पर y फंक्शन ऑफ t दिया है 10t। ओके, 10t दिया है, तो चलिए अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में तो हमें ये मिलेगा, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिलेगा dy बाई dt। 10 कांस्टेंट नंबर है, ये बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा। अब y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अगर निकालते हैं तो फिर से हम एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे, तो ay इज आ जाएगा d vy बाई dt, और कोऑर्डिनेट के
फॉर्म में आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर हम 10 का डेरिवेटिव लेंगे t के रिस्पेक्ट में तो वो 0 आ जाएगा क्योंकि 10 कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ए वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा एक्सेलरेशन एक्स का कंपोनेंट आई प्लस ए वाई का कंपोनेंट जे, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये हमारा टोटल एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं कि 5t टी स्क्वायर, तो 5 टू टी वी एक्स हो जाएगा 5 माइनस 2t, और एक्सेलरेशन यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस 2, तो -2। हम एक बार रीचेक करते हैं, क्वेश्चंस तो सही है ना। फाइव टी माइनस टी स्क्वायर और 10, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालना है। तो यहाँ से vx आ जाएगा 5t माइनस 2t, और फिर vx का हम एक बार डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो आ जाएगा 0 और 2, तो 2 सेकेंड पर हमें एक्सेलरेशन यहाँ पर निकालना है। ओके, यहाँ पर हम क्वेश्चन में 2 यहाँ पर होगा, इसीलिए सोच रहा था कि कहाँ पर है, यहाँ पर 2 होगा। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया था 2 इसमें, तो यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर ये 2 तो बाहर निकल जाएगा और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई करते चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक 2 सॉरी छूट गया था, तो हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -4। अगर हम इससे सॉल्व करते तो आंसर मैच नहीं करता, तो यहाँ पर -4 आ जाता। ओके, तो सॉरी इस क्वेश्चन में यहाँ पर 2 छूट गया था। ठीक है, तो एक बार फिर से हम एक बार कर लेते हैं कि ये पोजीशन कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ t है, 5t माइनस टी स्क्वायर टाइम्स 2 हो जाएगा। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो कांस्टेंट नंबर है, बाहर निकल जाएगा। t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 2t आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ओके, तो फिर यहाँ पर ये आ जाएगा 5 माइनस 4t आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो फिर इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका अगर डिफरेंशिएशन लेंगे t के रिस्पेक्ट में तो देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू आया है -4 आया है। तो चलिए हम अब फाइनल एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो -4 आई कैप, और ए वाई का कंपोनेंट आया है 0 जे कैप, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा -4 आई कैप, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो हमारा एक्सेलरेशन -4 आई कैप आएगा। तो एक्सेलरेशन -4 आई कैप कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर है ना तो ये यहाँ पर स्क्वायर होगा। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट गिवन है एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पर सपोज कर लेते हैं कि पोजीशन उसका हो जाएगा r1 मान लेते हैं, तो r1 को लिख देते हैं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और 6 मीटर 7 मीटर एट t इज इक्वल टू 2 दिया गया है, मतलब कि t बराबर 2 सेकंड पर पोजीशन कोऑर्डिनेट 6 मीटर 7 मीटर है, एंड t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर उसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो 13 मीटर 14 मीटर है। यहाँ पर 13 मीटर x कोऑर्डिनेट है और 40 मीटर y कोऑर्डिनेट है। तो t बराबर 0 पर r1 उसका पोजीशन वेक्टर होगा, दैट इज इनिशियल, और t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर उसका जो फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा हम इसको r2 मान लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप। ओके, तो अब हम निकालते हैं कि डिफरेंस इन पोजीशन, ठीक ना, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर निकालेंगे डेल्टा आर वेक्टर, तो यहाँ ये हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, इसमें से ये घटा देंगे तो 13 माइनस 2 आई कैप, x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट घटाएंगे और y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट घटाएंगे। ओके, तो यहाँ से डेल्टा आर वेक्टर आ जाएगा
11 आई कैप प्लस 11 जे कैप। अब हम जानते हैं कि एवरेज, हमें इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी पूछा है t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच में। ओके तो हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा में टोटल टाइम। तो हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया है डेल्टा आर वेक्टर आया है, डेल्टा आर वेक्टर, और टोटल टाइम हमारा है 0 से 5 सेकेंड के बीच में। तो डेल्टा आर आया है 11i प्लस 11j और डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। ओके अब यहाँ से हमारा जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा 11/5 कॉमन ले लेंगे तो 11/5 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा। तो ये हमारा जो होगा वो एवरेज वेलोसिटी होगा और यही हमारा जो होगा वो फाइनल आंसर होगा। ओके तो देखते हैं ऑप्शन में मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 11/5 आई कैप प्लस जे कैप, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे जो होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ पर कमेंट देखते हैं, हम आपको पूरा वहाँ पर हेल्प करने की प्रयास करेंगे। ओके तो जो भी डाउट होगा आप फ्री फील टू आस्क, हम वहाँ पर आप पूछ सकते हैं हमसे। ओके थैंक यू वेरी मच।